और चलिए अब बात होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की। चूंकि आज परीक्षा का आखिरी दिन है, 5वां दिन है, पहली पाली की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंडिया न्यूज पर नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। हर परीक्षा केंद्र पर इस वक्त इंडिया न्यूज के जो रिपोर्टर हैं वो मौजूद हैं और पल पल की जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चूंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा आयोजित कराई गई है, यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा, उसको लेकर लगातार नॉनस्टॉप कवरेज आप देख पा रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लगातार सुबह से तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक को पहुंचाई, जब परीक्षा केंद्र के बाहर लंबी कतारें परीक्षार्थियों की लगी हुई थी। जांच प्रक्रिया चल रही थी। जांच प्रक्रिया से होते हुए अब परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दे रहे हैं। इस वक्त परीक्षा शुरू हो चुकी है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो 5 चरणों में यह परीक्षा हो रही है। 4 चरण की परीक्षा पहले ही संपन्न हो चुकी है। 5वें और अंतिम दिन की परीक्षा आज हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर ये बड़ी जानकारी। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इस वक्त इंडिया न्यूज के तमाम जो रिपोर्टर हैं उनकी मौजूदगी परीक्षा केंद्र के बाहर है। चूंकि इस वक्त महा कवरेज, नॉन स्टॉप कवरेज जो है वो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जारी है। तो आज परीक्षा का आखिरी दिन है और परीक्षार्थी इस वक्त परीक्षा केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं। परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई थी परीक्षार्थियों की, क्योंकि जांच प्रक्रिया जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सघन चेकिंग जो है वो की जाती है, जिसकी वजह से एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। और इस वजह से परीक्षार्थी जो है वो जल्दी ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे। हालांकि आपको बता दें कि कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परीक्षा छोड़ भी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले आगरा का रुख करेंगे। संवाददाता मनोज चाहर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, अभी तक हमने परीक्षा केंद्र के बाहर की जो तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। तमाम परीक्षार्थी जो थे वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे और जो एक प्रोसेस होता है चेकिंग का वो चल रहा था। अभी परीक्षा शुरू हो गई है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ये प्रोसेस था, जो अभ्यर्थी है उनको 8 बजे परीक्षा केंद्रों पर बुलाया गया था, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो चेकिंग व्यवस्था है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए, उसमें कहीं समय से वो चेकिंग देकर अपने परीक्षा कक्ष में पहुंचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो केंद्र की तस्वीर है। यहाँ पर सन्नाटा बिखरा हुआ है। पुलिस के जवान जरूर यहाँ मुस्तैदी तैनात है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो चेकिंग व्यवस्था थी वो करीब 2 घंटे ये चेकिंग व्यवस्था चली। 10 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं, तो पेपर यहाँ चल रहा है। जो अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई थी। आप देखिए, ये नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगाया गया था। नोटिस बोर्ड पर बाकायदा रोल नंबर यहाँ लिखे गए और रोल नंबर के सामने यहाँ पर जो कक्ष परीक्षा जो कक्ष है वो उसके भी नंबर लिखे गए। यहाँ पर अपना रोल नंबर देके अभ्यर्थी पहुंचे और उसके बाद सीधे अंदर एंट्री करे और उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो नंबर है, रोल नंबर है, वो कौन से कक्ष में है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सारी सहूलियत देखते हुए परीक्षा की वो वहाँ केंद्र पर बुलाया गया था। और जिस तरीके से 8 बजे से उनकी चेकिंग व्यवस्था की, 3 लेयर में चेकिंग व्यवस्था यहाँ पर होती है, उसके दौरान उनको परीक्षा कक्ष तक पहुंचाया जाता है। आज आखिरी दिन है परीक्षा का, जिसके लिहाज से तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से ही प्रशासन करता नजर आ रहा था। जो योगी सरकार है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। एसटीएफ इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तमाम जो उच्च अधिकारी है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं ताज नगरी आगरा में अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा चल रही है। हालांकि कुछ लोग हैं जो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो पुलिस भर्ती परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने का जो दावा आज योगी सरकार कर रही थी, अभी तक के लिहाज से वो दावा कहीं ना कहीं सफल साबित हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ संदिग्ध भी पकड़े गए, पूछताछ हो रही है, लोगों के अंदर जो अभ्यर्थी है उनके अंदर डर जरूर था कि कहीं इस बार भी पेपर आउट नहीं हो जाए, उनकी बरसों की मेहनत का कहानी न फिर जाए। लेकिन जिस तरीके से जो परीक्षाएं चल रही है, पारदर्शिता के साथ परीक्षा चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था के बीच
परीक्षा चल रही है, सख्ती के बीच ये परीक्षा चल रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं उम्मीद उन अभ्यर्थियों को जगी है कि ये पुलिस की जो भर्ती है वो पारदर्शिता के साथ संपूर्ण होगी, और जो परीक्षा चल रही है उसमें कोई सेंधमारी नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ सख्ती से आगरा प्रशासन और जो योगी सरकार है वो निपटने का काम करेगी। क्योंकि तो योगी सरकार ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि तमाम जो कानून थे उनमें बदलाव किया गया था, जो परीक्षा को लेकर थे, भर्तियों को लेकर जो कानून थे उनके तहत यहाँ पर कार्रवाई करने की बात यहाँ पर योगी सरकार करती आ रही है। लोग प्रशासनिक के अधिकारी हैं वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो परीक्षा का पूरा एक खाका तैयार किया था, चाहे वो AI जो टेक्निक है, नई टेक्निक है, उसके यहाँ मदद ली गई, प्राइवेट लोगों की मदद ली गई, इंटेलिजेंस की मदद ली गई, तमाम ऐसी खुफिया एजेंसी की इनकी मदद यहाँ पर ली गई, क्योंकि जिस तरीके से जो परीक्षा देने पहुंच रहे थे उनकी सहूलियत के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो योगी सरकार में की गई, प्रशासनिक अमले द्वारा की गई, कि जिस तरीके से अगर परीक्षार्थी कोई बाहर दूसरे स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में पेपर देने या परीक्षा देने आता है तो उसके लिए रोडवेज की बसों में मुफ्त में यात्रा करने की सुविधा भी है योगी सरकार द्वारा दी गई। तो कह सकते हैं कि इस परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने का जिम्मा जो लिया था ताजनगरी आगरा में, वो जिम्मा बखूबी निभाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी है वो इस पर पूरी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। CCTV की जग में ये 27 आगरा के केंद्र है, उनकी पूरी निगरानी की जा रही है। एक कमांड कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया जिसमें वरिष्ठ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इसकी पूरी देखरेख कर रहे हैं। ACPs की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, तमाम DCPs की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। यहाँ पर तमाम जो हर केंद्र की गतिविधि पर नजर यहाँ रखी जा रही है। कोई नकल तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति प्रतीत भी होता है तो तत्काल प्रभाव से जो नोडल अफसर है, जो नोडल प्रभारी है, उनको सूचित किया जाता है, उनकी मदद से उसको सघनता से चेकिंग की जाती है, और चेकिंग के बाद जब वो सही पाया जाता है तो उसको बाकायदा परीक्षा दिलाई जाती है, और अगर गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगरा पुलिस करती दिखाई देती है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से आगरा पुलिस ने ये कमान संभाली है तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि योगी सरकार के जो दावा था उस दावे को आगरा पुलिस ने यहाँ साबित कर दिया है। और आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन में जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ पुलिस के जवान और चाहे जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हो वो मुस्तैदी के साथ खड़े। बड़ी बात यह है कि पेपर जिस तरीके से ले जाया जाता था पहले, उसको भी यहाँ पर बदलाव किया गया था। ट्रेजरी में इस समय पेपर जो परीक्षा का पेपर है वो रखा गया था, उसकी कड़ी चौकसी यहाँ की जा रही है। CCTV की निगरानी 24 घंटे की जा रही है। उसके साथ ही एक जो SDM लेवल का जो सेक्टर मजिस्ट्रेट की यहाँ नियुक्ति करी है वो SDM लेवल का अधिकारी अपने साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन पेपरों को लेकर केंद्र तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक टीम के साथ मिलकर उस पेपर को खोला जाता है और जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों को बांटा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा एक 3 लेयर जो सुरक्षा है, तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो ताजनगरी आगरा में देखी जा रही है। आज चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनोज धन्यवाद आपका, और अपनी नजर बनाकर रखेगा चूंकि लगातार नॉनस्टॉप जो कवरेज है वो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जारी है, और जो तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी बीच अब राजधानी लखनऊ का रुख करते, वहां से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, राजधानी लखनऊ में इस वक्त सुरक्षा के क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? चूंकि देखिए सुबह से जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें परीक्षा केंद्र के बाहर सुरक्षा के इंतजामात और साथ ही किस तरह से चेकिंग की जा रही है, तमाम तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन अभी परीक्षा के बाहर क्या कुछ नजर आ रहा है वो भी जरा बताएं। और देखिए, लखनऊ के 81 केंद्र ऐसे जहां पर ये परीक्षा कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती की परीक्षा है, आज अंतिम दिन है और पहली पाली की परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। अब आपको पहले सेंटर के आसपास की तरफ दिखाते हैं। ये गेट है और गेट के बाहर ही पुलिस की सुरक्षा की मौजूदगी है, कड़े बंदोबस्त के साथ में पूरी परीक्षा कराई जा रही है। गेट पे ही पुलिस की मौजूदगी है और बाहर चेक करने के बाद एंट्री हो रही है, और आसपास लोग खड़े ना होने पाए इसके लिए लोगों को हटा दिया जाता है। लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा के भारतीय है वो जरूर आ रहे हैं। हालांकि जो दूसरी पाली की परीक्षा उतनी में शुरू होगी, लेकिन पहली पाली की परीक्षा वो सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है, यानी कि पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। गेट पर ही लिखा हुआ CCTV कैमरे की निगरानी में है आप, उसके बाद फिर आपकी एंट्री होती है। 3 लेयर की चेकिंग के बाद फिर जो अभ्यर्थी हैं वो अपने परीक्षा केंद्र जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। ये रास्ते के सामने ही ऊपर कैमरा लगा हुआ, CCTV कैमरे से पूरी नज़र रखी जाती है। नीचे पुलिस की मौजूदगी है, और पुलिस की मौजूदगी के साथ में जो परीक्षा केंद्र में जो लोग हैं जो परीक्षा कराने के लिए जो उपलब्ध हैं वो सभी लोग मौजूद हैं। 3 लेयर की चेकिंग के बाद फिर अभ्यर्थी हैं वो अपने रूम में जाते हैं। हालांकि आपको सुरक्षा के इतने कड़े बंदोबस्त हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपने एडमिट कार्ड के अलावा, आधार कार्ड, पेन के अलावा कुछ भी नहीं ला सकते हैं। पूरे तौर पे मना कर दिया गया है, पूरी मनाही है। पूरे अगर हम बात करें जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उन परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरों की निगरानी में जो एक कैमरे में करीब 24 छात्र को निगरानी की जा रही है, और लगातार पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में इस पूरी परीक्षा को कराया जा रहा है।
परीक्षा केंद्र के आसपास किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। जो अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन आए हैं उनको परीक्षा केंद्र से थोड़ा सा दूर कर दिया, यानी गेट के आसपास उनको नहीं रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ईवीएम की सुरक्षा होती है उसी तरीके से पूरी प्रश्न पत्रों की जो सुरक्षा है वो कराई जा रही है। पूरी कड़े बंदोबस्त के साथ में, सुरक्षा व्यवस्था के साथ में ये पूरी परीक्षा कराई जा रही है। हालांकि आज अंतिम दिन है और पहली पारी की परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। लखनऊ की अगर बात करें तो 81 केंद्रों में ये पूरी परीक्षा कराई जा रही है। परिवहन की पूरी जो व्यवस्था है वो की गई निःशुल्क तौर पे, और जो अभ्यर्थी दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं उनकी रुकने की व्यवस्था की गई, यानी कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पूरी तरीके से एक अच्छे मन से वो परीक्षा केंद्र पहुंचे और परीक्षा दे। हम आपको बाहर दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये पुलिस की चलिए अपनी नजर बनाकर रखिएगा रवि, और जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रायबरेली में इंडिया न्यूज संवाददाता ने एसपी अभिषेक अग्रवाल से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास बातचीत की, उनसे जाना कि रायबरेली की परीक्षा केंद्रों पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और आपको दिखाएंगे हर एक तस्वीर, चूंकि लगातार नॉनस्टॉप जो कवरेज है वो जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें परीक्षा केंद्र के बाहर इस वक्त परीक्षार्थियों की जो भीड़ थी वो फिलहाल अभी इसलिए नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि अब परीक्षार्थी जो है अपनी परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी पाली के जो परीक्षार्थी हैं अब उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। चूंकि 1.5 से 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, जो चेकिंग का प्रोसेस है और उससे गुजरना होगा तमाम जो परीक्षार्थी हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है क्योंकि सघन चेकिंग के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं उन्हें थोड़ा पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। तो दूसरी पाली के जो परीक्षार्थी हैं धीरे धीरे उनके पहुंचने का सिलसिला अब शुरू होगा। फिलहाल पहली पाली के जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं। 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होगी और दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे खत्म होगी। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, प्रथम पाली की परीक्षा। ऐसे में आजमगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है। हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की भीड़ लगी हुई है, सघन चेकिंग चल रहा है, ट्रिपल लेयर में चेकिंग चल रही है। महिला पुलिस लगी हुई है महिलाओं परीक्षार्थियों का चेकिंग करने में, और पुरुष पुलिस लगे हुए हैं पुरुष का चेकिंग करने में। कहीं ना कहीं ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की नागरिक पुलिस परीक्षा बहुत बड़ा चैलेंज था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, जिसको आज आजमगढ़ प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिल करके इसको कंप्लीट कर देगा। और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है और फुल प्रूफ तरीके से इस परीक्षा को परिणाम निकल के आवेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि पिछली दफ़ा कहीं ना कहीं से पेपर लीक होने के कारण अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी थी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं COCT गौरव शर्मा साहब भी लगातार हर परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते हुए देखे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अच्छी तरह से इस दफा आजमगढ़ में नागरिक परीक्षा कराने में सफल रहेगा। अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, आजमगढ़। तो परीक्षा केंद्रों पर इस वक्त आपको बता दें परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दे रहे हैं। चेकिंग के बाद उन्हें अंदर एंट्री दी गई है, सघन चेकिंग चला है, उसके बाद उन्हें अंदर एंट्री दी गई है। परीक्षा केंद्र के बाहर ये नोटिस जो है चस्पा कर दिया गया था कि आप क्या अपने साथ ले जा सकते हैं, क्या नहीं अंदर ले जा सकते हैं। इन तमाम बातों की जो जानकारी है वो परीक्षा केंद्र के बाहर नोटिस के जरिए चस्पा की गई थी। फिलहाल इस वक्त परीक्षार्थी अपनी परीक्षा को दे रहे हैं।